नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द हॉन्टेड रेडियो में। दोस्तों, जंगल एक ऐसी जगह है जहाँ के हर एक कोने, हर एक जगह में एक अलग ही कहानी छुपी रहती है। जंगल दिखने में जितने सुंदर होते हैं, जंगल अंदर से उतने ही भयानक भी हो सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। मेरा नाम ब्रायन है। पेशे से मैं एक पार्क रेंजर हूँ। कुछ 2-3 साल पहले मेरी पोस्टिंग एक जंगल में हुई थी जिसे लोग द डार्क फॉरेस्ट कहते थे। सुनने में नाम जितना भयानक था, वो जंगल उतना ही खूबसूरत था। वहाँ ज्वाइन करने के कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि इस जंगल में बहुत ही कम कैंपर्स आते हैं, इसीलिए ज़्यादा टेंशन भी नहीं था काम का। एक दिन नाइट शिफ्ट के दौरान अचानक मेरे वॉकी में एक कॉल आया। जब मैंने रिसीव किया तो मेरे एक कोलीग ने कहा, ईस्ट जोन में कुछ आग की लपटें दिख रही हैं। मैंने जवाब दिया, आज तो कोई कैंपिंग करने भी नहीं आया है, तो आग कहाँ से आई। फिर मैं तुरंत उठा और अपना बैग और सर्विस जीप लेकर ईस्ट जोन की ओर बढ़ने लगा। जीप रोककर टॉर्च ऑन किया और चलते हुए उस आग वाली जगह पर पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद मैंने एक अजीब सा नज़ारा देखा। कुछ बियर की बॉटल्स, कुछ चिकन के टुकड़े और बुझे हुए लकड़ी वहां पड़ी हुई थी और उस लकड़ी से अब भी धुआं निकल रहा था। आज कैंपिंग के लिए तो एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी, तो यहाँ कौन आ सकता है। ये सब रिपोर्ट मैंने वॉकी से हेड ऑफिस को दिया, तो वहाँ करीब 15 मिनट बाद एक और जीप पहुंची और उसमें भी 4 और पार्क रेंजर्स आए थे। हम सब ने वहाँ छानबीन किया तो मेरे एक कोलीग को वहाँ जेल की कैदियों की 2 आईडी कार्ड्स मिली। ये वही 2 कैदी थे जो पिछले हफ्ते जेल से फरार हो गए थे। इसका मतलब था कि वो दोनों कैदी यहाँ छुपकर रह रहे थे। हमने तुरंत पुलिस को इत्तला दी। करीब आधे घंटे बाद पुलिस भी वहाँ स्पॉट पर पहुँच गई। पुलिस के साथ हम सब भी उन कैदियों को ढूंढने लगे, पर तभी दूर से एक अजीब सी आवाज़ हम सबके कानों में पड़ी। वो आवाज़ एक भयानक गुर्राहट थी। आवाज़ सुनते ही हम सब रुक गए। कुछ 10 मिनट बाद वो आवाज़ फिर से हमने सुना। इस बार वो आवाज़ हमारे करीब से आई। मुझे अब थोड़ा डर लगने लगा था, क्योंकि वो आवाज़ ना ही किसी इंसान की थी या ना ही किसी जानवर का। कुछ देर बाद मुझे लगा जैसे कोई मेरे सामने से भाग गया। मैंने इशारों में एक पुलिस वाले को बुलाया। हम दोनों झाड़ियों के अंदर घुस ही रहे थे कि अचानक एक अजीब सा जानवर उस पुलिस वाले को दबोच लिया और भागते हुए जंगल के अंदर चला गया। मैंने चिल्लाकर सबको वहां बुलाया और सारी बात बताया। हम सब उस झाड़ियों की ओर देख ही रहे थे कि उसी पुलिस वाले की आवाज़ हम सब ने सुनी जिसे उस जानवर ले गया था, पर उस पुलिस वाले की आवाज़ कुछ अजीब लग रही थी। तब एक और पुलिस ऑफिसर ने अपनी पिस्टल निकाली और अकेले ही उस आवाज़ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ गया। हम सब भी उसके पीछे पीछे जाने लगे, पर अचानक वो ऑफिसर गायब हो गया। हम सब ने उसे बहुत पुकारा, पर उसका कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने कहा, यहाँ कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है, हमें यहाँ से तुरंत ही निकल जाना चाहिए। पर मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। तभी फिर से ऐसा लगा जैसे कोई हमारे पीछे से भागकर चला गया। वो जो भी था, हम सबके साथ वो खेल रहा था मौत का खेल। तभी हम सब ने देखा वो गुम हुआ पुलिस ऑफिसर एक पेड़ के नीचे खड़ा हमें इशारों से बुला रहा था, पर वो अजीब दिख रहा था। ऐसे दिख रहा था जैसे इंसान की खाल ओढ़े कोई जानवर खड़ा हो। हम सब उसके पास जाने ही वाले थे कि अचानक उसने मेरे एक कोलीग को दबोच लिया और हमारे आगे ही उसको चीर फाड़ कर खाने लगा। सब ने उस पर गोलियां चलाई और फिर से वो गायब हो गया। अब वहां मैं एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहता था। मैं और मेरे कोलीग दौड़ते हुए अपने जीप के पास आए और हम तीनों हेड ऑफिस की ओर बढ़ गए। अगले दिन जब फिर से वहां गए तो देखा उन 4 पुलिस वालों की कटी फटी लाशें और मेरे कोलीग की भी लाश वहां पड़ी हुई थी। इस हादसे के 1 साल बाद मेरा ट्रांसफ़र हुआ एक नए फॉरेस्ट रेंज में।
वहाँ मैंने ये सारी कहानी अपने सीनियर को सुनाई तो उन्होंने मुझे बताया कि वो जानवर एक स्किन वॉकर था। तब मुझे पता चला कि जंगल में कुछ भी हो सकता है। सच बताऊं तो जंगल अपने आप में ही एक अलग ही दुनिया है। ये दूसरी कहानी है सुनील की। हाय, मेरा नाम सुनील है और मैं 2010 से कनाडा के ओंटारियो में रहता हूँ। वेंडिगो स्किन वॉकर के किस्से कहानियाँ मैं बहुत बार यहाँ सुन चुका हूँ, पर मुझे ये सब बात कभी सच्ची नहीं लगी। एक बार मेरे ऑफिस का एक एम्प्लॉय लापता हो गया था। वो छुट्टी लेके कैंपिंग के लिए गया था और तभी से गायब हो गया। उसका नाम था डिएगो। करीब एक हफ्ते सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद हमें उसकी लाश मिली उसी जंगल में जहां वो कैंपिंग करने गया था, और उसकी लाश बहुत ही भयानक तरीके से कटी फटी हुई थी। हम सबको लगा कि ये कोई जंगली जानवर का काम है, पर हम गलत थे, क्योंकि जिस जंगल में डिएगो कैंपिंग करने गया था वहां एक भी खूंखार जंगली जानवर नहीं रहते थे। डिएगो की मौत के बाद मुझे डिएगो का एक दोस्त मिला था। उसने मुझे बताया कि दरअसल वो और डिएगो दोनों ही कैंपिंग करने के लिए जाने वाले थे, पर डिएगो जिस जंगल में जाना चाहता था वो खतरनाक था, इसीलिए डिएगो के दोस्त ने उसे वहां जाने से मना किया। पर डिएगो तो जिद्दी था, इसीलिए वो अकेले ही चल पड़ा उसी जंगल में कैंपिंग करने के लिए। ये बात सुनते ही मुझे भी उस जंगल के बारे में जानने के लिए दिलचस्पी बढ़ी, तो मैंने भी ठान लिया उस जंगल में जाने के लिए। ठीक शाम को मैं कुछ सामान लेकर उस जंगल की ओर रवाना हो गया, पर मैंने मन ही मन ये ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए कार से उतरना नहीं है। सेफ्टी के लिए एक पिस्टल मैंने रखा हुआ था। करीब रात के 8 बजे तक मैं उस जंगल में पहुंच गया। उस जंगल में एक अजीब सी मनुष्यत फैली हुई थी। पता नहीं क्यों, पर मुझे अंदर से एक डर महसूस हो रहा था। उस जंगल में हवा भी नहीं चल रही थी, एकदम शांत माहौल था। मैं कार की विंडो ग्लास को थोड़ा नीचे किया तो पता चला बाहर कड़ाके की ठंड पड़ी हुई थी। 1 घंटा कार में बैठने के बाद मैंने कार का डोर खोला और बाहर पेशाब करने गया। बाहर निकलते ही एक अजीब खामोशी मैंने महसूस किया। फिर मैं एक पेड़ के नीचे पेशाब करने गया। मैं कार के पास लौट ही रहा था कि तभी किसी ने मेरा नाम पुकारा, वो भी एक अजीब से ढंग में। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, पर कोई नहीं था। फिर मैं दौड़ते हुए कार में घुस गया और डोर लॉक कर दिया। फिर एक बार एक आवाज आई, हे सुनील, दिस इज मी, डिएगो। ये सुनते ही मैं डर के मारे पसीज गया। ये आवाज कार के आगे झाड़ियों से आ रही थी। मैंने कार का हेडलाइट्स ऑन किया तो मैंने एक अजीब सा नज़ारा देखा। झाड़ियों के पीछे डिएगो खड़ा था और मुझे बुला रहा था अपनी ओर। पता नहीं मुझे भी क्या हो गया था, मैं भी ना चाहते हुए भी कार से उतरा और डिएगो की तरफ बढ़ने लगा। 3-4 कदम चलने के बाद मैंने अपना होश संभाला तो देखा वो डिएगो नहीं था। वो जो भी था वो डिएगो की तरह दिखने की कोशिश कर रहा था। मैं तुरंत पीछे मुड़ा और अपनी कार में वापस घुस गया और कार स्टार्ट करने लगा, पर पता नहीं कार को भी क्या हो गया था, स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। फिर कुछ देर और ट्राई करने के बाद कार अचानक स्टार्ट हो गई। कार स्टार्ट होते ही मैं आगे बढ़ने लगा, पर मैंने देखा वो शैतान भी मेरे पीछे आ रहा था। आधे घंटे बाद मैंने देखा वो शैतान अब मेरे पीछे नहीं था। मैंने थोड़ी राहत की सांस ली, पर यह क्या, वो शैतान तो बिल्कुल मेरे कार के आगे सामने रास्ते पर खड़ा था। मैंने तुरंत पिस्टल निकाली और विंडो को नीचे करके उस पर गोलियां चलाने लगा। वो शैतान फिर से जंगल में कहीं गायब हो गया। करीब 40 मिनट बाद मैं हाईवे पर पहुंचा। हाईवे में पहुंचने के बाद जब मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो वही शैतान अब भी वहीं खड़ा मेरी ओर देख रहा था। अब मैं बिना रुके फुल स्पीड में कार भगाने लगा और सीधे अपने घर आकर ही रुका। उस दिन मुझे पता चला कि स्किन वॉकर सच में होते हैं और वो किसी का भी रूप ले सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की 2 कहानियाँ। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।